आमरण अनशन पे न जाना पड़े, नहीं तो यहाँ से लाश जाएगी। हो सकता है शिक्षा मंत्री करना चाह रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं करते हैं, तो यहाँ पे वेतन दे दें, निकाल दें, हमको एक पत्र जारी कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो पत्र लिख दें कि आपकी सेवाएं समाप्त करते हैं। लोग गहना जेवर सब बेच करके किसी तरह हम लोग खर्चा चला रहे हैं। अरे बीच में क्यों नहीं आ रहे हैं? कब सुध लेंगे मेरे राम? मैं यही कहना चाहता हूँ, कब सुध लेंगे? बस जब तक योगी जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हम परीक्षा दे रहे हैं, बस उनसे पूर्ण उम्मीद है कि वो हमें वेतन देंगे। हृदय द्रवित तब होता है जब लोग पूछते हैं कि फर्जी टीचर हैं। जिस जहाँ से जाते हैं ना तो कहता है यार ये शिक्षक जो है फर्जी है, हकीकत जान नहीं रहा गांव का व्यक्ति। वो दर्द जो होता फर्जी का, जो तदर्थ शिक्षक हैं ये शुद्ध रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इनमें क्या अंतर है? बहुत से लोग नहीं जानते हैं इस बारे में, इसे थोड़ा सा क्लियरफाई कर दीजिए। 2 लाइन में क्लियर कर देते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे नियोक्ता प्रबंधक होता है। उन विद्यालयों में चयन करने के लिए, यानी कि शिक्षक की योग्यता का पैमाना लेने के लिए, उसकी गुणवत्ता का पैमाना लेने के लिए आज़ाद भारत के बाद 1971-72 का जो अधिनियम बना, फिर 81 का बना, चयन बोर्ड का गठन हुआ। चयन बोर्ड से चयन किया जाता रहा, लेकिन चयन बोर्ड काम नहीं करता रहा। प्रमाण है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता है, यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 साल में नहीं 6 महीने के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है, और 21 के बाद भंग है, आयोग अभी गठित नहीं है। तो इसी तरीके से विगत 80 में, 82 में, 75 में, 90 में, 2000 तक, 2004-10 में सरकारें ये फंक्शन चयन बोर्ड नहीं करता था। तो चूंकि एजुकेशन को रोका नहीं जा सकता मान्यवर, तो अशासकीय सहायता प्राप्त में नियुक्ति प्रबंधन ने विज्ञापन निकाल करके हाई कोर्ट के आदेश पे डायरेक्टर DIS के अनुमोदन पर कि हमारी योग्यता का जांच करके तब हमारी नियुक्ति हुई है। बाकायदे विज्ञापन निकला था। वित्तीय सहायता सरकार देती है, वो वित्तीय सहायता केवल वित्तीय सहायता देती है, और कुछ नहीं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि चयन बोर्ड से चयनित होते हैं, मैनेजमेंट रखा, तो तदर्थ को मैनेजर ने रखा है तब जब चयन बोर्ड से शिक्षक नहीं मिले, उस स्थिति में रखा गया है। क्या ये अल्पकालिक होते हैं या परमानेंट, कैसे होता है? आप कानून बड़ी लंबी पूछ रहे हैं, लेकिन शॉर्ट में बता दूं। मौलिक नियुक्ति होती हैं जब आदमी सेवानिवृत्त हो जाता है पद से, या वो उसकी मृत्यु हो जाती है सत्र में। 2 तरीके से, अगर बीच में कोई ख़त्म होता है तो अल्पकालिक 11 माह तक के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए नियुक्ति होती है। वो प्रबंध तंत्र को अधिकार है, और वो माध्यमिक अधिनियम में 16(11) के नाम से जाना जाता है अल्पकालिक पर। तो अल्पकालिक को नियुक्ति करने का अधिकार प्रबंध तंत्र को समय समय पे मिलता रहा है, चयन मंडलीय चयन समिति आदि के माध्यम से मिलता रहा है, धाराएँ नहीं। लेकिन जब मौलिक पद खाली होता, किसी सेवानिवृत्ति पर होता है, तो चयन बोर्ड से आते हैं। चयन बोर्ड जब नहीं भेज पाया है तो एजुकेशन को, मैंने बताया, रोका नहीं जा सकता है, अनिवार्य चीज़ है, पढ़ाना है उसको। तब उसमें प्रबंधक जो है 90 दिन बाद उनकी नियुक्ति करता है, और नियुक्ति करने के बाद साल 2 साल करते हैं, लेकिन वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। आज 25 साल, 26 साल, 27 साल लोग रिटायरमेंट के कगार पे हैं, 50 साल, 54 साल के लोग हैं। तो एक लंबी सेवा हो गई। जब लंबी सेवा हो जाती है तो ये सरकार का कार्य है। आप भी जान रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार के अंदर, विधायिका के अंदर नियम बनाने का प्राविधान होता है। अनियमित को नियमित करने का, इर्रेगुलर को रेगुलर करने का अधिकार सरकार के अंदर है। तो सरकार नियम बना करके हमको कर सकती है, जैसा अतीत में हुआ है। आज़ाद भारत के बाद माध्यमिक शिक्षा में ही नहीं, तमाम विभागों में आप देखिए, हमारे पद पे तो अब आएंगे ही नहीं कोई। अगर भरते हैं भर्ती जिनको, तो पेंशन देंगे, जो भी देंगे, ज़्यादा भार पड़ेगा। हम उसकी मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको पेंशन मिले, हम सेवर चाह रहे हैं कि 62 वर्ष तक जिस समाज में एक शिक्षक के रूप में इज्जत पाए हैं, मान सम्मान पाए, वो मेरा मान सम्मान बचा रहे। कि जिस जहाँ से जाते हैं ना तो कहता है यार ये शिक्षक जो है फर्जी है, हकीकत जान नहीं रहा गांव का व्यक्ति। वो दर्द जो होता फर्जी का, बड़ा दर्द होता है। इसीलिए चैलेंज करता हूँ कि सारे प्रेस मीडिया के सामने चीफ सेक्रेटरी को बैठा लें, डायरेक्टर को बैठा लें, मुख्यमंत्री खुद बैठ जाएँ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन ये जो घुमा करके बातें करें गलत है। आपको इसका एक उदाहरण और दे दें। अभी जल्द में ये 30 जून के बाद जो नए DIS लोग आए हैं प्रतापगढ़ में, 93 से वेतन रुका हुआ था। अधिकारी कहते हैं 2000 के बाद के ऊपर लागू, यानी वेतन नहीं देंगे, 2000 पहले वालों को देंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई नियमित नहीं है, रेगुलर नहीं है। 93 से लेके आज तक सब एक धारा में हैं, उनको वेतन दे रहे हैं, रोके हुए थे। उसी प्रकरण पे अयोध्या के JD अरविंद पांडे जी सस्पेंड हुए हैं।
अगर वो मतलब किस पे विनियमितीकरण अगर किए तो गलत मानते उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो जब गलत है तो वेतन कैसे मिलेगा? होता है ना। और उनको वेतन दे रहे हैं, हमको वेतन नहीं दे रहे हैं। आप लोगों की तरह के कितने शिक्षक प्रदेश भर में हैं? 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 2000, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 जो सेवा दे रहे हैं। 2000 सब 93 से लेके अब तक सब 2000 हैं। क्या संख्या, कुछ नहीं। और पद कितने खाली हैं बंधु, आप बताते हैं? 20,000 पद अभी खाली हैं। 20,000। मुलाकात हुई मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मुख्यमंत्री, यही तो दुर्भाग्य है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हुई। और मैं अवध क्षेत्र का हूँ। भारतीय जनता पार्टी संघ के जो सिद्धांत है रग रग में बसे हुए हैं। एक बार अगर मुख्यमंत्री जी मुझसे मिलाकर बात कर लेते तो मैं उनसे नहीं केवल 3 मिनट मानने वाला, इतना तो लंबा आता है कि एक ही मुझे कहना था। मैं यहीं आपके माध्यम से कह देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से कुलदीप सिंह, जिस तरीके से दिनेश, जिस तरीके से सुरेश, XYZ शिक्षक आज इस दंश को झेल रहा है, विगत में, अतीत में, चाहे सरकार की गलती हो, चाहे शासन की गलती हो, अधिकारी की गलती हो, प्रबंधन की गलती हो, मेरी गलती, किसी गलती हो, आप संत हृदय हो, आप कानून बना करके हमको विनियमितीकरण कर दो। और ये बारंबार हुआ है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अभी दिल्ली में एक 7 सदस्यीय पीठ आई हुई थी और केंद्र सरकार ने उसको पलट दिया है। आप जानते हैं, मैं डिटेल उसमें नहीं जाऊँगा। तो हम 2000 है। अब लोक कल्याण में तो कुछ भी किया जा सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, लोक कल्याण के लिए इन गुरुजनों को जो कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आवेन गोविंद दियो बताए, मतलब माता पिता सबसे बड़ा स्थान गुरु का है। हाथ जोड़कर निवेदन है, इन गुरुजनों को बचा लीजिए। मैं तो कुलदीप सिंह को, योगी जी से कहना चाहेंगे, अगर मेरी नौकरी ले लो, आपका जीवन भर मैं सेवा करूंगा, सेवक बन के करूंगा, आपका चरण वंदना करूंगा। अगर मेरे 1999 शिक्षा अगर बच जाती है, मेरा वादा है, रघुवंशी क्षत्रिय हूँ, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बच्चन न जाई, शुद्ध रघुवंशी ठाकुर हूँ, अयोध्या को राम को मानने वाला। योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूँगा, कानून बनाने की ताकत है। मोदी जी से कहना चाहूँगा, कानून बनाने की ताकत है, ताकत बना करके इनको कर दीजिए। ये ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, जो मिल रहा है उतने मांग रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। केवल सेवा सुरक्षा, वेतन कुछ न मिले, जो सरकारी चीज़ें न मिले, वेतन आप दे रहे, वेतन दे दो, हमारे स्थान पे हमारे मान सम्मान बचा लो, क्योंकि मैंने ISPCS वकील बनाया है। यही कहना है योगी जी से मुझे। आप लोग, अधिकतर लोग जो है बीजेपी का जो है ये टोपी आपने पहना है, सिंबल है, फिर भी नहीं लगता है कि अगर आगे वो बढ़ के आप लोगों से नहीं मिल रहे हैं, आपकी समस्याओं को नहीं देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि 2024 में इसका फ़र्क पड़ जाएगा उनको? नहीं, एक चीज़ बता दें, हमने कहा कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम 24 को भी नहीं देख रहे हैं, हम अपने जो पेट में आग लगी है उसको देख रहे हैं। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया है, उस पर हमें विश्वास है। मैंने पहले भी, इसीलिए में योगी जी की फ़ोटो लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी से माननीय उमेश द्विवेदी जी, कुंवर मानवेंद्र सिंह जी और बाबूलाल तिवारी जी, ऐसे सब लोग आए हैं, आश्वासन दिए हैं कि जल्दी ही होगा। हमें एक चीज़ ये लगा कि कहीं ना कहीं अधिकारी के माध्यम से और सरकार और शासन में तालमेल में गड़बड़ी कुछ हो रही है। हमारी जो आदेश है कोर्ट का, उसको सही से व्याख्या नहीं किया जा रहा है, इसलिए भ्रमित है। तो सही चीज़ मुख्यमंत्री तक जाए, हमारी पीड़ा सही जाए, वो जल्दी इस पर निर्णय ले, सिर्फ इसलिए बैठे हैं, सिर्फ इसलिए। पूर्ण विश्वास है सरकार में। और 24 में मैं तो फिर चाहता हूँ, ये टोपी सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि आपकी संकल्पनाएं मेरे हृदय में है। और जब भूख लगेगी तो पता नहीं क्या होगा उस समय। अभी तो विश्वास है कि जल्दी ही हम सबको मिलेगा और 24 में फिर भारत के नए भारत के निर्माण के लिए फिर हमारी सरकार बने, ये मेरी आशा है, मेरी जनता से अपील भी है ये। लेकिन हमारी भूख मिटना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आपकी मांग पूरी होनी चाहिए, तो इस तरह की जो मांग है बिल्कुल आपकी तरफ से जायज़ है, क्योंकि इतने लंबे समय तक आपने सेवा दी है और निश्चित तौर पर 1 साल से वेतन नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं अंदर एक लंबी पीड़ा है। छोटी छोटी हर महीने कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन ऐसे कितने कर्मचारी हैं प्रदेश में जो आउटसोर्सिंग के ज़रिए ही काम कर रहे हैं आज के समय में, जो आज की सच्चाई है। तो कहने का, अगर आपकी ये मांग पूरी होती है तो उनको लिए भी रास्ता खुलेगा। हाँ बिल्कुल। अभी तो फिलहाल चूँकि मैं नेता तो हूँ नहीं, शिक्षक हूँ, और इसलिए भूख मांग रहा हूँ कि मेरे बच्चे मेरी पत्नी माने मेरे शिक्षकों के, सबकी, मेरे साथ में सबको संबद्ध है, मेरे साथ सबके रो रहे हैं। तो ओशो एक दार्शनिक था, आप जानते होंगे, उसने कहा था, ओशो ने, कि जब पेट की भूख होती है ना तो कुछ भी नहीं सुझाई पड़ता। कल हो ना हो, कल क्या हो क्या पता।
आज मेरी यही है कि यहाँ वेतन लेके जाएंगे और ये विश्वास है सरकार में वेतन मिलेगा मुझे, नहीं तो कफन अच्छा है अंतिम सांस तक, यही होगा। अभी कब तक का आश्वासन, कितने दिनों का आश्वासन दिया है? कुछ नहीं, दिन का नहीं है। एक चीज़ हुआ है, कल परसों से हमारे संयोजक महोदय भाई राजमणि सिंह जी थे, डायरेक्टर ने बुलाया था, उनको बात हुई है और अंदर से महानिदेशक महोदय की भी सूचनाएं हैं। वो लोग वेतन देने की बात कर रहे हैं कि वेतन दे देंगे। साथ ही और कुछ वो कह रहे हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है, मानदेय आदि को नहीं मंजूर है। वेतन दे दें, निकाल दें, हमको एक पत्र जारी कर दें। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो पत्र लिख दें कि आपकी सेवाएं समाप्त करते हैं, आज तक का मजदूरी दे दें, हम घर चले जाएंगे। क्यों साथी, यही तो ना, लिख दें। लेकिन वो लिख ही नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं है, तो मानदेय का आएगा भाई। नई शिक्षा नीति मान्यवर आपको बता दें, पढ़िए, नई शिक्षा नीति में है, मैंने अभी पहले बता भी चुका है कि इसमें संविदा, पैरा टीचर आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, तो समाप्त। इसीलिए मैं 7वां दिन आज उपवास का है। हमें इतना और ही गुजारिश करें कि हमें आमरण अनशन पे न जाना पड़े, नहीं तो यहाँ से लाश जाएगी। ये आपका उपवास है, सभी का उपवास? नहीं, उपवास में जो प्रमुख लोग हैं वो ले रहे हैं, लगभग 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, 40 लोग, और अभी एक दिन तो सारे के सारे लोग थे, उपवास थे सारे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुनेंगे और हमारी मांगों को पूरी करेंगे, क्योंकि उन्होंने विधान परिषद में आश्वासन दिया था कि विभागीय स्तर पर निर्णय लेकर के इनको वेतन दिया जाएगा, किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। आश्वासन मिल रहा है, और लेकिन ये जब तक हम लोग को वेतन मिलेगा जाएंगे नहीं। लगातार अभी मंगलवार से अगर नहीं मानते हैं तो आमरण अनशन भी होगा, हम लोग की लाश जाएगी यहाँ से। आमरण अनशन भी होगा? आमरण अनशन भी होगा, क्योंकि सम्मान बचा नहीं है। कॉलेज जाके क्या करेंगे? अब वहाँ के बच्चे पूछते हैं, सर आपका वेतन हुआ कि नहीं हुआ? घर रोज़ जाते हैं, छोटा बेटा है वो पूछता है कि पापा कुछ काम हुआ, अब उसको क्या पता। ये ढेर सारी समस्याएं हैं, दवाएं हैं, मिसेज की 10,000 की दवा लगती है, कहाँ से सब आता है? तो वेतन नहीं मिला, बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, पिताजी का भी एक्सीडेंट हो गया था, पूरा कूल्हा टूट गया, लोगों से पैसे मांगने पड़े। वो लोग भी पूछते हैं भैया कब दोगे पैसा, आपका तो वेतन ही नहीं आ रहा है, कब तक चलेगा ऐसा? हम भी पैसा दिए, हमको भी ज़रूरत है, तो उनको वापस करने की भी ज़रूरत है। इस तरह से समस्याएं तो बहुत हैं। जब लोग पूछते हैं कि फर्जी टीचर हैं, वैसे टीचर थे अब हटा दिए गए हैं और अब सही हो गया है, गांव के लोग कहते हैं, बड़ा कष्ट होता है। आपका क्या कहना है सर? जी, हमारा मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। हमको सबसे ज़्यादा कष्ट ये होता है जब हम लोग चौराहे तिराहों पे जाते हैं तो वहाँ लोग चुटकी लेते हैं, कल भैया वेतन का क्या हुआ, वेतन मिलेगा कि आप लोग निकाल दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी हम लोगों को तकलीफ़ होती है। हम लोग कहीं निमंत्रण नहीं जा सकते हैं, कहीं समाज में उठ बैठ नहीं सकते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ 4 लोग घेर के केवल यही पूछते हैं, कल भैया निकाल दिए गए कि भी वेतन मिल रहा है। हाँ, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है और हमको अपने मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। उन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में कई बार आश्वासन दिया है और हमारे जो MLC गण उनसे मिलने जाते हैं, उनसे भी वो कहते हैं कि हाँ, किसी को निकाला नहीं जाएगा, सबको वेतन दिया जाएगा। हमारी शिक्षा मंत्री जी अभी पिछली बार बोली थी कि जो अधिकारी वेतन रोकेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन हो सकता है भाई हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं उनकी नहीं चलती है, उनकी अधिकारी नहीं सुनते हैं। अधिकारी सरकार से ज़्यादा हैं, ये हमें सोच करके बहुत मतलब तकलीफ़ होती है कि अधिकारी मनमानी हो गए हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं। हो सकता है शिक्षा मंत्री करना चाह रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो हम ये जानते थे कि बाबा हमारे जो चाहते हैं वो कर डालते हैं, लेकिन हमारा ये मानना बिल्कुल गलत है। जो बाबा चाहते हैं वो नहीं होता है, जो अधिकारी चाहते हैं वो होता है। यहाँ पे अधिकारी बाबा को जिस तरह मोड़ते हैं बाबा वही काम करते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और भैया सबसे बड़ी तकलीफ़ है वेतन मिलना चाहिए, घर अब नहीं चल रहे हैं किसी तरह। अपना जेवर सब बेच करके किसी तरह हम लोग खर्चा चला रहे हैं। अभी बच्चे की फ़ीस नहीं दे पाई, पॉलिटेक्निक परीक्षा लास्ट सेमेस्टर की नहीं दे पाया, वो लौट आया। अब इससे बड़ा दुख क्या हो सका, 3 साल उसका ख़राब हो गया, पूरा भविष्य उसका चौपट हो गया। हम कभी ये नहीं सोच पाए कि मतलब इस तरह ये स्थिति आ जाएगी कि हम फीस नहीं दे पाएंगे और वो परीक्षा नहीं दे पाएगा। माँ बाप की दवा नहीं करा पा रहे हैं,
उनको शुगर इतना है कि आँख से दिख नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में क्यों नहीं आ रहे हैं? कब सुध लेंगे मेरे राम? मैं यही कहना चाहता हूँ, कब सुध लेंगे? अब सुध ले लें। मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हम लोगों का रुका हुआ वेतन मिल जाए, जिससे जो हम अपनी लड़की की शादी किए हैं, लोन लिए हैं, तो कम से कम लोन हम दे सकें। हम जो तदर्थ शिक्षक हैं ये शुद्ध रूप से बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। और आपके घर का लड़का, आपके घर का भाई यदि किसी कारण से किसी कठिनाइयों से छटपटा रहा हो तो निश्चित ही उसका निवारण यदि आप सबल हैं तो आपको करना चाहिए। अब आप इस समय इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आपको चाहिए कि वेतन भुगतान करवा दें। जैसे कि कल डायरेक्टर साहब ने कहा भी है कि वेतन आप हमसे ले लीजिए, तो उसी को कल क्रियान्वित करा दिया जाए। वेतन ले लें हम लोग चल के। हम लोग तो उस विद्यालयों में पढ़ाते हैं जहाँ की एकदम गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं, उनको ट्यूशन की फीस नहीं रहती है, तो उन बच्चों का भी भविष्य जो है बढ़िया बना रहे, हमारी वजह से वो सफ़र न करें। क्योंकि हम अपने पेट के लिए यहाँ बैठे हैं तो सफ़र कर रहे हैं। निश्चित है कि हमारा वेतन कल दिला दें, हम लोग चल के अपने विद्यालयों में अध्यापन कार्य करें, उन बच्चों को सजाने और संवारने का काम करेंगे। तो आपने सुना, जो बच्चों के भविष्य को संवारने वाले ये तमाम तदर्थ शिक्षक जो अभी तक विश्वास और धैर्य के साथ 20 दिन से धरनारत हैं, उनको कहीं न कहीं अभी भी विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे और उनका जो पिछला बकाया वेतन है उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा वो अपनी सेवा कर सकेंगे। तो इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए तबीयत पानी। धन्यवाद।